हेलो एवरीवन, मैं शगुन रंगबुला और मैं राघविंद्र सिंह परमार आप सभी का एग्रीकल्चर वाला के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल जैसे कि सर बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था। बिल्कुल मैम। तो डाउट ये था कि सर 2025 में अगर हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो एक ऑफिसर अगर हम बनना चाहते हैं तो ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है मैम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर 2025 में आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, क्या वो रणनीति हो, क्या आपका प्लान होना चाहिए, तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। बिल्कुल। तो सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो कि बीएससी करके बैठे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से हो सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो सकते हैं, एमएससी करके जिन्होंने एमएससी की हो, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अब चाहते हैं कि हम लोग 2025 में किस तरह से एग्रीकल्चर ऑफिसर बने। तो बिल्कुल बच्चों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ वही कुछ जो बातें हैं वो डिस्कस करेंगे एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं खुद को हम अपने आप को एक स्टूडेंट सोचते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रही होती है, क्या दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पे ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपके साथ उसी प्लान पे बात करेंगे। तो पहले आता है कि 2025 में मैंने ऑफिसर बनना है, ये तो सोच लिया, पर उससे पहले आता है कि अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना। मेरा इंटरेस्ट क्या है? मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर कर ली, मास्टर्स कर ली, कुछ भी इनमें से किया, बट मेरा इंटरेस्ट जो है वो किस एग्जाम को टारगेट करने का है। तो बिल्कुल पहले आता है कि अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना। तो इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका पहले से पता है कि हमारा मैथ स्ट्रांग है, हमारा रीजनिंग स्ट्रांग है, हमारा इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आपके नॉन टेक के पोर्शन है, ये इंटरेस्ट हो सकता है। एक हो सकता है कि इंटरेस्ट आपका एग्रीकल्चर में बहुत है, एग्रीकल्चर में भी बात करें तो आपको फील्ड के जो वर्क हैं उनको करने में अच्छा लगता है, या फिर ऑफिस का जो वर्क है वो करने में अच्छा लगता है। तो जब भी आप ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं तो वहां पे आपका इंटरेस्ट निकल के आता है कि आपको आखिरकार जॉब कौन सी करनी है, आपको क्या ऑफिस की जॉब करनी है या ऐसी जॉब करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करे, यानी कि फील्ड में आके प्रोवाइड करे। एग्जैक्टली सर, क्योंकि कई बच्चों को होता है कि हमें ऑफिस में बैठ के कैबिन वर्क जो है उसमें अच्छा लगता है, बट कईयों को होता है कि हमें प्रैक्टिकली जो है वो फार्मर साथ जाके 1-to-1 इंटरेक्शन करनी है, जिसकी कि मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ एज एन एक्सटेंशन ऑफिसर, जहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है कुछ भी आ रहा है आपको फार्मर के साथ जाके डिस्कस करना होता है, उनको शेयर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात आती है कि अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस जॉब को पाने के लिए है। अब आते हैं कि हमारे आसपास वो कौन सी जॉब्स हैं, तो उन टारगेट एग्जाम्स को हम लोग देखें कि क्या हमारा एग्जाम उसमें से टारगेट हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो मार्केट में रहते हैं कि हर टाइम कोई ना कोई जो एग्जाम है वो आ रहा है। जैसे कि बात करें IBPS CFO, हर साल इसकी इतनी अच्छी खासी जो वैकेंसीज है सर वो रिलीज हो रही हैं, हर साल इसकी वैकेंसीज आ रही हैं। नाबार्ड की एक एनुअल एग्जाम है, हर साल प्रिडिक्टेड होता है कि सितंबर अक्टूबर में जाके इसका प्री हो जाएगा, मतलब फेज 1 हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में जाके इसका फेज 2 हो जाएगा और देन इंटरव्यू। तो एक एनुअल एग्जाम है। FCI जिसका अराउंड द कॉर्नर है कि इसकी वैकेंसी अब आने वाली है। इसी के साथ इफको AGT का एग्जाम हो गया, NSCL नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये कुछ जो है ये टारगेट एग्जाम्स आपके हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप जा सकते हैं कुछ जो स्टेट के एग्जाम है, ये भी आपके रेगुलर देखने को मिलते हैं। अभी आपका जो यूपी PCS STA की वैकेंसी आई थी तो आपका जो मेंस इंटरव्यू है प्रोसेस में है। इसके अलावा जो हाल में वैकेंसी चल रही है इसकी आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, UPSSC AGT की है, और आगे UPSSC AGT की वैकेंसी आएंगे भी तो उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी स्टेट के हैं। बात करें हम BPSC की, बिहार में भी वैकेंसी एग्रीकल्चर की आती रहती है, कोऑर्डिनेट का हो गया, BHO का होगा, तो वैकेंसी आने वाली है। बात कर रहे हैं RPSC की, तो राजस्थान में भी RPSC की वैकेंसी पहले आई है। AO की बात करें, फिर चाहे हम AAO की बात करें, तो ये भी एक अच्छी और रेप्यूटेड जॉब है। साथ ही साथ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया है और आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिए होंगे कुछ स्टूडेंट, तो ये भी आपकी वैकेंसी है जो आती रहती है, पिछली बार भी आई है और अभी भी आई, आगे फ्यूचर में आने के चांसेस भी हैं। साथ ही साथ अगर बात करें MPREO की, तो वहां भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है, इनमें भी आप अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, तो देखो यहाँ पे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, पहले हमने देखा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अब मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्जाम्स जो हैं वो घूम रहे हैं जिसको मैं टारगेट कर सकती हूँ। अब तीसरी बात क्या आती है कि यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना कि पहली बात तो आप उसको डिवाइड करिए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्लस साथ साथ जो GS की नॉलेज आती है उसके बारे जो है आपका है, या फिर आप चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर के
साथ साथ जो नॉन टेक पार्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये टारगेट होता है कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर वाले जो एग्जाम्स हैं सिर्फ उसी को टारगेट करना है। तो वो कुछ एग्जाम्स के नाम जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ASRB का जो एग्जाम है, अगर आप PhD करके आगे पहुंचते हैं तो आपको ASRB के थ्रू आप साइंटिस्ट बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा EMPRU, जैसे मैंने बताया आपको, स्टेट वैकेंसी आती रहती है एग्रीकल्चर की, तो वहां पे आप स्टेट का जो पोर्शन है यानी कि उसमें GS कवर रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा। यहाँ पे आपको टेक पोर्शन, जो टेक की हम बात कर रहे हैं वो टेक ये है कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे GS जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, GS में भी आप समझना कि GS में मात्र GS नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम हो जहां पे आपको हिंदी साथ में दे दें, एग्रीकल्चर पढ़ना है, साथ ही साथ हिंदी पढ़ना है और उस स्टेट पार्टिकुलर का आपको GS वगैरह पढ़ना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और GS या फिर उसके साथ में कुछ इंक्लूड हो सकते हैं सब्जेक्ट। बात कर रहे हैं BPSC की, तो सेम पैटर्न इसका है। बिहार का आपको जो करंट अफेयर है, जो राज्य स्पेसिफिक चीजें होती है वो पढ़नी होती है, और एग्रीकल्चर वाला स्टेट वाइज तो वो तो सर रहेगा कि स्टेट वाइज तो देखो बच्चों आपको वो तो कवर करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में क्या चल रहा है। तो कुछ तो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल साइंस के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी की बात करें तो बिहार कोऑर्डिनेटर की, जो कि वैकेंसी अपकमिंग है, कभी भी आ सकती है, तो यहाँ भी सेम पैटर्न वही रहेगा। आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, आप एग्रीकल्चर मजबूत करिए अपना, और कुछ जो पोर्शन रहेगा, कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां पे आप हिंदी को टाइम दे सकते हैं, उस स्टेट स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसको टाइम दे सकते हैं, उस राज्य से रिलेटेड जो भी GS करंट अफेयर हो सकता है उसको दे सकते हैं टाइम। फिर TGT PGT, ये भी एक अच्छी जॉब है और बहुत रेप्यूटेड जॉब है। यहाँ अगर TGT PGT आप करते हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, आप एज अ टीचर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं और बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब है। यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर और इससे अलाइड भी। और बात आती है फिर UPPCS, तो UPPCS स्टेट की जो जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है और यहाँ पे आपको रेपुटेशन के साथ साथ सैलरी और जो वर्क कल्चर है ये भी एकदम अच्छा मिलता है, फर्स्ट क्लास की आपकी जॉब देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें मैम एग्रीकल्चर और नॉन टेक, बिल्कुल, क्योंकि कई बच्चों का जैसे कि उनको रहता है कि हमें हमारी जो है नॉन टेक पार्ट भी अच्छा खासा है, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, हम इस चीज को भी हैंडल कर लेंगे। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीजों से भागते हैं, है ना। तो जब हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ ये चीजें भी मैं कैरी ऑन कर सकते हैं, हम लोग नॉन टेक पार्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और नॉन टेक पार्ट वाले कुछ एग्जाम्स की बात करें जो कि बहुत बेहतरीन फर्स्ट क्लास के जो एग्जाम्स की बात करें, तो पहला हमारे पास आएगा नाबार्ड का। देखिए ग्रेड A एग्रीकल्चर में टॉप मोस्ट एग्जाम, अगर हम लोग सेंटर की, इंडिया लेवल की एग्रीकल्चर कृषि में पहली जॉब बात करें जो कि सबसे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, उसमें काम करने का मौका मिल रहा है। नो डाउट, बहुत ऑनेस्टली बोले तो नाबार्ड का एग्जाम टफ है, मतलब कि उसमें प्रिपरेशन हमें बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट्स भी तो 8 है ना, तो और ऊपर से फिर आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलता है। बट जो इसकी जॉब की एक जो लाइफस्टाइल है ना, वो फिर वही बंदा फील कर पाएगा जिसने इस जर्नी को जिया होगा कि किस तरह से मैंने 1 साल नहीं, जिसका 1 साल में नहीं हुआ इन केस, तो उस बच्चे को वो इतना वो मजा भी आएगा उस जॉब को करने में, ठीक है। तो इसी के साथ क्योंकि इसमें 8 सब्जेक्ट्स आते हैं, FCI का एग्जाम ले तो इसमें भी आपको नॉन टेक के रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, GS ये सब तो आपको देखने को इसमें भी मिलेंगे। साथ ही साथ जिसकी भी तैयारी चल भी रही है, IBPS AFO प्री का भी होगा, प्री में सिर्फ आपका जो है नॉन टेक पार्ट रहेगा और दूसरे में आके आपका आ जाएगा सारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए DSSB का, जिसका भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी ऐसा ही था कि नॉन टेक जो पार्ट है ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का बहुत पूछा जाएगा। इफको AGT में भी ऐसा ही है और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा कि आपको बाकी जो है, तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी डील करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर ही आपका कोर नहीं रहेगा, जैसे इन एग्जाम्स में सिर्फ आपको एग्रीकल्चर पे ज्यादा स्कोर करना है, ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और बाकी जो होंगे सब्जेक्ट के वो एक मतलब 10-15 इतने होते हैं या 50 तक, अगर मैक्सिमम तो मैक्सिमम बात करें, है ना। बट इसमें जो है वो बाकी पोर्शन जो रहेगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, सब के करना पड़ेगा। तो ये है कि जब हमने पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, टारगेट एग्जाम्स देख लिए कि कौन कौन से हैं जिसको मैं टारगेट कर सकती हूँ, अब आओ कि मेरे को क्या आता है, कि क्या मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एग्रीकल्चर एग्जाम्स देने का ही है या फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आज मेहनत करके इन एग्जाम्स को टारगेट कर सकती हूँ। तो देखो जब आपने अपना ये तीनों चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा क्या इंटरेस्ट है और कैसे उसमें डायरेक्शन पे एक सही तरीके से चल सकती हूँ, तो डेफिनेटली बच्चों जब आप इसमें अपनी फुल मेहनत डालोगे, वो दिन रात की मेहनत कहते हैं ना, वो दिन रात की मेहनत जब डालोगे और उसका स्वाद होगा वो चखने में भी आपको ही मजा आएगा। एकदम रेपुटेड जॉब है। यहाँ पे जो आपको जॉब देखने को मिल रही है
ऑफिस जॉब है मोस्टली, और इनका जो कह सकते हैं कि जो वर्क Great. प्रोफाइल है, जो काम आपको करने को मिलेगा, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा ये भी जॉब है, यहाँ पे भी कुछ जॉब है जिसमें आप फील्ड वर्क आपको मिलेगा, वहाँ पे किसान के साथ आप टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, और कुछ जो नोटिफिकेशन है मैम आउट भी हो चुके हैं इनमें से, CCI का जैसे हो गया है ना, बिल्कुल। तो इनमें भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप इनमें अपना आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेरा टारगेट ये है, मेरे को 2025 के लिए इस एग्जाम को टारगेट करना है, और इसी के साथ हो सकता है एक ही बच्चा जो है वो मल्टीपल एग्जाम्स, क्योंकि नॉन टेक का पार्ट है, जब एक बार आपने उसमें पढ़ लिया तो हर एग्जाम के पैटर्न में हल्का हल्का सा चेंज होता है कि क्वेश्चन हो सकता है मॉडरेट लेवल का आ रहा है, इजी लेवल का आ रहा है, सिर्फ पासिंग जिसमें चाहिए, या फिर हाई लेवल का आ रहा है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करिए, एंड आफ्टर देन जब अपनी आप एक रणनीति तैयार कर लोगे कि मुझे इस पाथ पे चलना है, मेरे को कैसे एक नॉन टेक पार्ट करने के बाद बाकी सारे एग्जाम्स को मैं किस तरह से कैटर कर सकती हूँ, है ना। तो जब आप ये सब अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करोगे तो डेफिनेटली आप हमारे बनोगे, मतलब कि आप अपनी फैमिली के लिए बनोगे एग्रीकल्चर ऑफिसर। बिल्कुल। तो आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा कि 2025 में सिर्फ वो बोलना नहीं है, हमने एज अ स्टूडेंट अप्रोच से जब ये खुद सोचा कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मेरी बीएससी एग्रीकल्चर हो चुकी है, तो मैं अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में कितने क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो मैं उसको कैसे जो है आइडेंटिफाई करूँ और उस पर वर्क करूं। तो ये बिल्कुल हमने अपनी जो है अपनी स्ट्रेटेजी से बनाया है कि अगर मेरे पास ये चीज आती है, एग्जाम्स को कैसे आइडेंटिफाई करूं, फिर डिवाइड कैसे करूं, और फाइनली अपने पेरेंट्स को कैसे मैं प्राउड फील करा सकूं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।